हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एक बार फिर से तहे दिल से आप सबका स्वागत करती हूँ। तो यहाँ तक आप स्टार्टिंग का क्लिप देख के समझ ही गए होंगे कि आज क्या क्या है वीडियो में। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग आज जो है वीडियो होने वाली है, तो व्लॉग में बने रहिएगा। और अभी हो गया है दोपहर का टाइम और हम लोग निकल गए हैं ट्रेन पकड़ने, क्योंकि हम जा रहे हैं गांव। बच्चों की गर्मियों की छुट्टी तो बहुत पहले से स्टार्ट हो गई थी, लेकिन हस्बैंड को छुट्टी नहीं मिल रही थी। इस वजह से बहुत कम टाइम के लिए हम जा रहे हैं। और सरप्राइज तो ये है कि मेरे घर वालों को बिल्कुल पता नहीं है कि मैं जो है घर आ रही हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा आप लोगों को देखने से लग रहा होगा, मेरे पति देव जी का चेहरा जो है उतरा हुआ है। चेहरा उतरने का कारण क्या है कि जब हम लोग जा रहे थे ना, तो उसके जस्ट आधे घंटे पहले एक ऐसा मैसेज आया जिस की मैसेज की वजह से ना हम दोनों के चेहरे का रंग उड़ गया। और वो क्या मैसेज आया था आगे मैं आप लोग को बताऊंगी। बहुत बहुत परेशान हो गई थी मैं वो मैसेज देख करके। इस वजह से हम दोनों के ही चेहरे का थोड़ा रंग उड़ा हुआ है। और मेरा बेटा भी थोड़ा सा सैड है। तो जा रहे हैं घर। हाँ, पतिदेव बहुत खुश है, बहुत ज़्यादा वाला खुश है। आंसू तो इतना खुश है कि पूछिए मत। अभी को तो नींद नहीं आ रहा था रात से। नहीं, मुझे नहीं आ रहा था। अभी से ट्रेन में पूरा कर लेना है। अहमदाबाद से तो वेटिंग है। बेचारा को टेंशन हो गया, मुझे देख रहे हैं खुशी का उड़ गया। किसी भी टेंशन होता है, एक सीट है ना, किसी से बात करेंगे। तो हमारे चेहरे का रंग इसलिए उड़ा हुआ है कि यहाँ से तो हम अहमदाबाद जाएंगे, तो वहाँ तक का तो हमारा टिकट कंफर्म है। और जो अहमदाबाद से फिर वापस हमारे घर के लिए जो हमने टिकट लिया था 5, वो टिकट जो है हमारा कंफर्म नहीं है। इस वजह से हमें काफ़ी ज़्यादा टेंशन हो रही थी। हम सभी के चेहरे का रंग उड़ा हुआ था कि एक सीट पे 5 लोग कैसे जाएंगे, यही सोच रहे थे। तो देखिए कि क्या होता है कि कंफर्म अगर नहीं दे पाए तो आधे पैसे भी कम से कम उनको वापस करना चाहिए। लेकिन रेलवे वाले क्या करते हैं कि एक सीट दे दिए हैं, बाकी पैसे 5 सीट के लिए हैं। चाहे आप बाथरूम के पास सो के जाओ या नीचे सो के जाओ या जैसे मर्जी वैसे जाओ, लेकिन पैसे उन्होंने ले लिए। और मैं जब अहमदाबाद से जो है टिकट अहमदाबाद से जो बैठी थी, वहाँ पे साइड वाला जो सीट होता है खिड़की के पास वाला, उसमें जो है लगभग सारे लोगों के जो है आरएसी टिकट आरएसी ही सीट मिल रखा था। जो हाफ हाफ सीट मिलता है वो वाला, तो वही मिल रखा था। मतलब सोचो कि कितने ज़्यादा पैसे कमाते हैं ये लोग कि इतना मतलब ऐसे एक सीट दे करके 5 सीट के पैसे बचाते हैं। तो बड़ा ये लग रहा था। बहुत प्रॉब्लम फेस करके जो है मैं घर पे गई। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुआ, मतलब लाइफ में पहली बार ऐसी प्रॉब्लम मैंने देखी। बीच बीच में कहीं भी सीट रहता था तो वहाँ पे हम लोग जो है रह लेते थे, सो लेते थे। लेकिन फर्स्ट नाइट में तो मैं बिल्कुल भी सो ही नहीं पाई, पूरी रात बैठी रही, जिस वजह से मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी। उसके बाद जो है मैंने वीडियो वगैरह कुछ बनाया ही नहीं, कुछ अच्छा ही नहीं लग रहा था, बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी मेरी। तो अब यहाँ पे सीधे क्लिप जो है पटना जंक्शन का है। तो हम लोग पटना पहुँच गए हैं और यहाँ पे ऑटो करके दवाई लेकर के और जो है घर की तरफ जा रहे हैं। मैं यहाँ पे सबसे पहले अपने मायके जाऊंगी, क्योंकि ससुराल में भी कोई रहता नहीं है वहाँ पे। तो इस वजह से मतलब वहाँ जाना सही नहीं रहेगा। मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और उसके बाद फिर वहाँ जाओ, फिर साफ़ सफाई करो, खाना बनाओ। इससे अच्छा मैंने बोला कि मैं मायके ही चली जाती हूँ। तो मायके चली जाऊंगी तो वहाँ पे कम से कम थोड़ा सा रेस्ट हो जाएगा। और मेरी हालत देख सकते, इतनी बुरी हालत हो गई थी ना कि क्या ही बताएं। मैं जितना हंसते हुए आ रही थी ना, उतना ही ज़्यादा हालत ख़राब हो गया था। तो यहाँ पे नारियल पानी के लिए मैं बोल रही थी, तो वही नारियल पानी के लिए ऑटो वाले को बोल रहे थे कि कहीं भी नारियल पानी वाला देखेंगे तो रुकवा देंगे। और ये जो क्लिप आप लोगों को दिख रहा है, ये वट सावित्री के दिन का है सीधे, क्योंकि वहाँ जाने के बाद जो है मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी और बाकी मैंने वीडियो बनाया ही नहीं। तो इस वजह से मैं सीधे वट सावित्री के दिन वीडियो बना रही हूँ। और ये मेरी बड़ी वाली दीदी है, वो भी आ गई थी। मैं गई थी उसके दूसरे दिन ही बुला ली थी, तो ये भी आ गई थी। तो हम दोनों यहाँ पे वट सावित्री की पूजा कर रहे हैं। मैं वट सावित्री की पूजा कर रही हूँ, मेरी दीदी पूजा नहीं रखती है, तो मैं ही कर रही हूँ।
सावित्री के बाद जब मैं घर जाने वाली थी उसी दिन का ये क्लिप है, यानी कि जो है 16 को वट सावित्री हुआ था, 17 को है, तो हम लोग सभी लोग यहाँ पे पार्टी करने आए हैं। मेरे भतीजा, मेरे दोनों बच्चे, पतिदेव, दीदी, सभी लोग पार्टी करने आए हैं। जस्ट बगल में ही था। और चलिए अब सीधे चलते हैं ससुराल। तो ये क्लिप जो है 2 दिन बाद का है, जब मैं ससुराल में पहुंची थी उसके 2 दिन बाद का है। यहाँ पे आम और लीची का मेरे ससुराल में बगीचा है और पति देव जी देखिए कैसे आम तोड़ने के लिए खड़े हुए हैं। तो यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी बड़ी हो रखी थी आम, तो हम वही बोल रहे थे कि 4-5 आम तोड़ दीजिए, 3 तो हो गया है और 2-4 और तोड़ दीजिए ताकि मैं लौंजी बना लूँ एकदम पेड़ में के टूटा हुआ आम से। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था और बच्चे भी जो है काफ़ी खुश होकर आम को तोड़ रहे थे, क्योंकि इनको पहली बार मिला था तो काफ़ी खुश थे और तोड़े जा रहे थे। और जब ये आम स्टार्टिंग में लगाया गया था, मतलब छोटा छोटा था, तो ये जब भी छुट्टी जाता था ना तो उसमें पानी से खेलते रहता था, पानी उसमें डालता था। तो बोलता था इस बार गया है आम फल गए थे, तो बोल रहा है क्या कि मम्मी ये मेरी मेहनत की कमाई है, ये मेरा आम है, ऐसे बोल रहा था। तो काफ़ी ये खुश था। और ये देखिए सभी लगे भिड़े हैं आम तोड़ने में। हेलो, गुड मॉर्निंग। तो अभी हो गया है, आज ससुराल में तीसरा दिन है और हम जो जा रहे हैं आमी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरी जेठानी है और मेरे बगल में जेठ जी हैं और पतिदेव जी हैं और साइड में मेरे दोनों बच्चे हैं और मैं हूँ और ससुर जी आगे बैठे हुए हैं और एक जेठ जी और आगे बैठे हुए हैं। ठीक है, तो 2 जेठ जी हैं, जेठानी है, ससुर जी हैं और बाकी लोग हैं। तो अचानक से हमारा प्रोग्राम बन गया कि चलो अमका भवानी जाते हैं। बहुत लोग इसको आमी के नाम से भी जानते हैं। तो वहाँ पे कुछ ये कहानी है। कहानी ये है कि सती जो है जिस कुंड में जो है जल गई थी, वही कुंड वहाँ पे है और एक शक्तिपीठ भी है वहाँ पे। ठीक है, तो आज हम वहीं जा रहे हैं। आप गूगल पे भी सर्च मारोगे तो दिख जाएगा। और यहाँ पे पतिदेव जी है जो रास्ते में ही सो रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग से ही हम लोग जगे हुए थे और गर्मी के कारण रात में लेट नाइट तक जगे रहते, इस वजह से इनको नींद आ रही थी, तो ये सो रहे थे। और यहाँ पे मैं पहुँचने ही वाले हैं। एक चीज़ और मैं बता दूँ, कुछ महीने पहले ही आप लोगों ने न्यूज़ भी देखा होगा कि आमी के पास जितने सारे दुकान थे वो जल गए थे, भयंकर आग लग गई थी। तो ये वही जगह है। तो आप देख सकते हैं ये बाहर का नज़ारा है। यहाँ पे जो है पूजे का सामान वगैरह मिलता है। तो ऑटो हमारा जो है लग गया है और हम लोग जो है मंदिर की तरफ जा रहे हैं। पहले पूजा का सामान खरीदेंगे थोड़ा बहुत, क्योंकि घर से हम कुछ लेके आए ही नहीं है। तो पूजा का सामान खरीदेंगे और यहाँ पे जैसे हम चल रहे हैं ना, तो जहाँ भी ऑटो लगा है वहाँ पे सारे जगह पे ना बहुत सारा दुकान था। जैसे आपको ये दिख रहा है, यहाँ पे हर एक लाइन में एकदम इतनी ज़्यादा दुकानें थी कि पूछिए मत। मतलब मैं जब गई थी, जब बहुत पहले शादी से पहले गई थी माँ के साथ, तो बहुत सारी दुकानें थी। जिस वजह से जल गया है ना, तो गिने चुने दुकान रह गए। मुझे लग रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा 8 से 10 दुकानें होंगी, ज़्यादा नहीं थे। और ये मंदिर की सीढ़ियाँ हैं और ये सारे जगह जितने भी आपको दिख रहा है ना, सारे जगह दुकान रहा करती थी और बहुत भीड़ भी रहा करता था। लेकिन आज उतने दुकानें नहीं हैं, लेकिन चलो कोई बात नहीं। और यहाँ से हम पूजा का सामान ले रहे हैं। फ़ोटो वगैरह भी काफ़ी अच्छे अच्छे रखे थे, लेकिन हमने कुछ लिया नहीं यहाँ से, क्योंकि कहते हैं ना भले ही मंदिर वगैरह में जाएं, लेकिन ज़्यादा घर में फ़ोटो भी ला करके इकट्ठा नहीं करना चाहिए। तो सारे भगवान के मेरे घर में फ़ोटो हैं, इसीलिए मैंने फ़ोटो वगैरह तो नहीं लिया, बस प्रसाद ले ली हूँ। और लेने के बाद जो है मैं पूजा करने जाती हूँ। तो यहीं पे माँ सती का जो है एक अंग गिरा था, जो शक्तिपीठ में परिवर्तन हो गया है और यहाँ पे पूजा जाता है। यहाँ पे जो है अंबिका भवानी के नाम से मंदिर प्रसिद्ध है, काफ़ी मान्यता है इसकी। किसी और वीडियो में इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो पूजा हमारा हो गया है, हम बाहर आ गए हैं और मंदिर के शक्तिपीठ के बगल में ही महादेव जी ऐसे ही विराजमान है, तो वहाँ पे भी मैंने पूजा किया है।
पूजा करने के बाद ये सीधे नेक्स्ट डे का है, जिस दिन मेरा ट्रेन है। तो हम लोग रात का टाइम हो रहा है और हम लोग जा रहे हैं उसी शहर में जहाँ से हम थोड़ी सी मोहलत लेकर के आए थे अपनों के बीच में थोड़ा सा खुशियों का पल बिताने। बहुत, मैंने पहले ही कहा था कि बहुत टाइम हम लोग नहीं रुके और क्या कहें, शब्द ही नहीं है मेरे पास अभी बोलने को। फिलहाल घर से निकल गए हैं, निकलने के बाद जो है हम जा रहे हैं स्टेशन। तो हम स्टेशन पहुंच गए हैं और पहुंचने के बाद ये जो ड्राइवर है वो रखवा दिए थे सामान थोड़ा अंदर की साइड में। अब हम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे कुली नहीं मिल रहा था इस वजह से। और आप देखे होंगे कि मेरे पति देव जो है एक बोरिया में सामान ले रखे हैं, तो उसमें जो है ना छठ पूजा का बर्तन मैं लेके जा रही हूँ इस बार घर से। पिछली बार ही ले जाने वाली थी, लेकिन पिछली बार सामान ज्यादा हो गया था, इस वजह से नहीं लेके गई। तो सोचा इस बार ले जाती हूँ, क्योंकि इस बार बच्चे जो है अपने अपने बैग में अपना अपना सामान रखे थे, तो इस वजह से ज्यादा सामान नहीं था। तो हम जो है पूजा का बर्तन भी लेके जा रहे हैं, क्योंकि पिछले साल ही मैंने छठ उठाया था, तो इस बार करना है। तो खरीदने से अच्छा है कि घर पे मेरी शादी वाला बर्तन सारा रखा हुआ था, तो मैं वही ले आई। तो जाते टाइम भी सेम प्रॉब्लम हमें हुई। प्रॉब्लम ये हुआ कि आते टाइम 5 टिकट था और 1 ही कंफर्म हुआ। और अभी भी क्या है कि 4 टिकट है और जिसमें जो है 2 ही कंफर्म हुआ। तो 2 है तो थोड़ा ठीक है, हम 4 आदमी हैं, एक एक सीट पे सो लेंगे। तो ये टेंशन चल रही थी। और यहाँ पे ये देखिए रात के 11 बज गए हैं और हमारा जो ट्रेन है ना वो 1 घंटा लेट चल रहा था। तो उसके बाद जो है लेट होने के बाद हम लोग आ गए हैं और आने के बाद देख सकते हैं पतिदेव जी जो है सो रहे हैं। और ये दोपहर का टाइम है, क्योंकि ट्रेन आया था ना, तो उसके बाद हम लोग जो है जा करके सीधे सो गए। नींद बहुत आ रही थी और बच्चे भी जो है वो भी नींद आ रही थी। और एसी में जाने के बाद इतनी राहत मिल रही थी कि क्या ही बताएं। तो मेरा ये दोपहर का टाइम है। छोटा वाला जो है खेल रहा है, बड़ा वाला भी अपना जो है दोनों एक सीट पे अपना मस्ती कर रहा था। हम दोनों एक सीट पे जो है सोए हुए थे। तो अभी जो है हम मॉर्निंग का टाइम है दूसरे दिन और हम लोग जो है अहमदाबाद उतर गए हैं। अहमदाबाद से हम ट्रेन चेंज करके जाएंगे। तो यहाँ पे सुबह सुबह जो है इडली मिल रहा था, तो इडली जो है हम लोग खा रहे हैं। और सच कहूँ तो टेस्टी था, मुझे अच्छा लग रहा था। पता नहीं क्यों भूख लगी थी या सच में अच्छा बना था, पता नहीं। तो हम लोग इडली वगैरह खाए। उसके बाद जो है ट्रेन आ गई थी। मतलब वहाँ पे 2 घंटे हम लोग रुके थे और रुकने के बाद ट्रेन आ गई थी। यहाँ से जो है स्लीपर का टिकट कटवाया हुआ था और ऐसे देखने में बहुत ही अच्छा लग रहा था। खूब सारा हमने रील्स बनाया। काफी टाइम के बाद जो है स्लीपर में इस तरीके का खिड़की वाला मिला था और जैसे हम बाकियों के वीडियो में देखते हैं ना, उसी तरीके का व्यू मिल रहा था। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था बैठने में। और मॉर्निंग का टाइम था तो ज्यादा गर्मी नहीं लग रही थी। और लास्ट में जो है 12 बजे मैं इतनी परेशान हो गई ना कि ऐसा लग रहा था जैसे कहीं भी स्टेशन आए और उतर जाए। तो फाइनली जो है 1 बजे हमारा ट्रेन जो है जामनगर में आ गया और वहाँ जामनगर में हम स्टेशन पे उतर गए हैं और काफी ज्यादा परेशान हो गए हैं। इतना कि मैं बता नहीं सकती, मेरे फेस से आप लोगों को लग रहा होगा। तो बहुत परेशान हो गई हूँ और बिल्कुल एकदम 3 दिन से नहाए नहीं है, तो और भी ज्यादा अजीब फील हो रहा है। तो चलिए चलते हैं फटाफट से घर। कान पे लग गई डायरेक्ट आने के बाद। तो क्या करें, हम औरतों की यही कहानी है। यहाँ मैं पूरा अच्छे से अरेंज करके सामान जाती हूँ घर पे, और घर पे जाती हूँ तो फिर घर पे साफ सफाई करना पड़ता है और फिर घर से वापस आती हूँ तो फिर ये घर गंदा हो जाता है, तो फिर यहाँ पे साफ सफाई करनी पड़ती है। तो बस औरतों की तो यही कहानी है, क्या ही कहें। और आते के साथ ही सच में काम पे इसलिए लग गई थी ना कि नहाई नहीं थी 3 दिन से और बहुत परेशान हो गई थी। तो इसलिए मैंने सोचा ना कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी काम
ख़त्म करें और नहा वहा के फ्रेश होकर के खाना वाना खा के थोड़ा सा रेस्ट करें। इसी चक्कर में जो है मैं काम फटाफट से स्टार्ट कर दी और पति देव जी भी है वो भी काम कर रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, साफ सफाई तो होती रहेगी, मेरी तो यही रोज की कहानी है। तो फिलहाल जो है इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में कोई और अच्छी सी ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।